बाबा रामदेव ने पतंजलि के लिए किया घटिया प्रचार। अब बाबा रामदेव धर्म की आड़ में अपना व्यापार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तमाम वायरल वीडियो जिसमें वो लव जिहाद, वोट जिहाद और अब शरबत जिहाद का जिक्र कर रहे हैं। एक बार क्या है वो वीडियो देखिए। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये शरबत में माने इससे टेस्टी फ्रेशनेस, ऐसे एक घूंट पीते ऐसे लगता है ताजगी, मानो सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा। मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आपने ये वीडियो देखा बाबा रामदेव का, जो कि व्यापारी अब इस टाइम बन चुके हैं। जिस टाइम पे इन्होंने योग शुरू किया था उसके बाद जिस चीज़ को वो क्रिटिसाइज करते थे, उसके बाद जब उन्होंने व्यापार शुरू करा तो उन्हीं चीज़ों के मैन्युफैक्चरर बन गए और सेलर बन गए। ऑल्दो वो चीज़ें जो हैं वो पिट गई, नहीं चल पाई, लेकिन अब किस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं, ये वीडियो आपने देखा होगा। वो और बात है कि पतंजलि के प्रोडक्ट क्वालिटी चेक के अंदर कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फेल हो गए। यहाँ तक कि जो डिफेंस की कैंटीन्स होती हैं उसमें भी कई प्रोडक्टों को बाहर कर दिया गया, ये कह के कि ये क्वालिटी मेजरमेंट में ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पे वहीं कुछ लोग कह रहे हैं हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है उसको बीट नहीं कर पा रहे हैं स्वामी रामदेव, इसलिए वो धर्म का सहारा ले रहे हैं। जिस तरह से सब लोग जानते हैं, शरबत का जब नाम आता है तो रूह अफ़ज़ा नाम सुनाई देता है। अब रूह अफ़ज़ा को अगर ये बीट करना चाहें तो अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट ऐसे बनाएं कि रूह अफ़ज़ा को बीट किया जा सके, लेकिन वो ना करते हुए धर्म की आड़ में किस तरह से ये पतंजलि के शरबत का प्रचार कर रहे हैं ये आपने देखा। कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर कह रहे हैं, जहर बता रहे हैं और अपने प्रोडक्ट की वाहवाही कर रहे हैं। आपने कहावत सुनी होगी, ये कौवे से कहा जाता है कि जो सबसे अच्छा और खूबसूरत बच्चा है उसको लेके आओ। तो कौवा जो है वो बार बार अपना ही बच्चा लेके पहुंच जाता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है, जिसका प्रोडक्ट है, उसको अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। तो रामदेव का भी वही हाल है, किस तरह वो स्वाद ले रहे हैं अपने शरबत का और रिफ्रेशिंग और तमाम चीज़ें कह रहे हैं। तो जनता डिसाइड करेगी कि किस तरह का शरबत जनता को पीना है, जनता को कितना अच्छा लग रहा है। क्या धर्म का ये स्टंट उनकी मार्केटिंग पर चलेगा? क्या शरबत जिहाद के नाम पे जो स्ट्रेटेजी बुनी गई है, क्या जनता उसे समझेगी? लव जिहाद, वोट जिहाद और अब शरबत जिहाद, बहुत ही घटिया किस्म की मार्केटिंग की गई है। पहले भी आपने देखा होगा जीन्स का बायकॉट कर रहे थे बाबा रामदेव, उसके बाद जब इन्होंने अपनी क्लोथिंग शुरू करी थी तो उसमें जीन्स से भी बनानी शुरू कर दी थी। ऑल्दो वो चल नहीं पाया ब्रांड और पतंजलि को कपड़े बंद करने पड़े, लेकिन ये वही बाबा रामदेव हैं जो कुछ चीज़ों में बायकॉट कर रहे थे और उसके बाद खुद ही प्रेस करने लगे उन चीज़ों को। और वहीं पतंजलि के ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो क्वालिटी चेक में फेल हुए हैं। तो क्या कुछ आप कहेंगे जिस तरह से घटिया मार्केटिंग करी गई है शरबत की और एक पर्टिकुलर ब्रांड को धर्म की आड़ में ये कहा गया है कि इसका जो पैसा है उससे मस्जिद और मदरसे बनते हैं, हमारा प्रोडक्ट अगर आप लोगे उस पैसे से हम मंदिर, गुरुकुल और इस तरह की चीज़ें बनाएंगे। किस हद तक ये ठीक है? किस लेवल की ये मार्केटिंग आपको लगती है? अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। आप हमें आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।